राधे कृष्णा मेरी प्यारी बहनों, आप सभी का मेरे यूट्यूब ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि 16 दिसंबर से पूष का महीना शुरू हो रहा है। तो पूष के महीने में भगवान सूर्यदेव की आराधना की जाती है। और रविवार को सूर्यदेव भगवान की कथा सुने और उनको जल अर्पित करें तो सूर्यदेव भगवान अति प्रसन्न होकर हमें साल भर का खुश होने का और मनोकामना पूर्ण का आशीर्वाद देते हैं। तो चलिए आपको हम बता दें रविवार की जो सूर्यदेव भगवान की कथा है तो वो आपके सामने हम लाए हैं, तो सुनिएगा। तो कथा माँ सुनने से ही सूर्यदेव की कृपा होती है। और तो बात एक समय की है कि एक नगर में एक पति पत्नी रहते थे। उनके विवाह को कई साल हो गए लेकिन उनके कोई संतान न थी। और जो मोहल्ले के लोग थे, गली के लोग थे, गांव के लोग थे, जो वो उनका सुबह सुबह अगर चेहरा देख लेते थे तो वो लोग मुंह फेर लेते थे, कहते थे कि ये अशगुन हो गया, इनका चेहरा देख लिया। तो ये सब चीजें उन लोगों को बड़ा खराब लगती थी, बहुत ही दुख होता था उन दोनों पति पत्नियों को। फिर उन्होंने एक मंदिर में गए और वहाँ पे साधु बाबा बैठे थे। तो उन्होंने अपने साधु बाबा से बोला कि ऐसे ऐसे हम लोगों के कोई संतान नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हम लोग परेशान हैं, लोग हमको ताने मारते हैं। तो वो बाबा बोले कि ठीक है, तुम ऐसा करो, पूष महीना आ रहा है, पूष महीने के जो रविवार है तुम उन रविवार को व्रत करो और उनकी कथा सुनो और भगवान से अपनी जो मनोकामना है वो अपनी मांगो। तो यदि आप लोग पूष के व्रत होते हैं, जो रविवार व्रत होते हैं, उनकी में अगर सूर्यदेव भगवान की आराधना करेंगे, उनकी कथा सुनेंगे तो भगवान आपको संतान प्राप्ति का सुख प्रदान करेंगे। तो इस तरह से वो दोनों लोग होते हैं, तो वो व्रत रहने लगते हैं, पूजा करने लगते हैं और सूर्यदेव भगवान को जल अर्पित करने लगते हैं। रविवार के दिन कथा सुनते हैं और इस तरह से उनको कथा सुनते सुनते 5 साल बीत गए। 5 साल बीतने के बाद जो सूर्यदेव भगवान थे वो उन लोगों से बहुत अधिक प्रसन्न हुए। बहुत अधिक प्रसन्न होने के बाद सूर्यदेव भगवान ने उनको सुख देने का जो वरदान था वो दे दिया। अब उनके एक प्यारी सी बेटी हो गई। तो बेटी हो गई तो जैसी बेटी जैसी हुई तो क्या हुआ कि बेटी के साथ एक वरदान भी दिया वो सूर्यदेव भगवान ने। बेटी हुई उसके बाद तो सूर्यदेव की असीम कृपा से उनके घर में एक प्यारी सी बेटी हुई। तो जैसी बेटी हुई, बेटी के साथ सूर्यदेव भगवान ने एक वरदान और दिया कि जब बेटी सुबह उठेगी सोकर तो उसके पास 5 मोहरें सोने की मिलेंगी। तो भैया अब ये नियम बन गया। उसकी माँ देखती कि सुबह उठती तो देखती अपनी बेटी के सर के पास 5 मोहरों को वो देखती। ऐसे ही देखते देखते भैया माँ उनकी खुश हो गई, भैया बेटी ऊपर से धन भी हो गया। तो जब वो बेटी थोड़ी-सी समझदार हुई तो उसने देखा कि उसकी माँ-बाप के पास जो भी है और वो खुद भी है, वो सब सूर्यदेव की असीम कृपा से उनको मिला है। तो वो बेटी भी सूर्यदेव भगवान का जल चढ़ाने लगी, जल अर्पित करने लगी, रविवार को कथा सुनने लगी। इस तरह से उस बेटी भी बचपन से लेके बड़े तक वो भी पूजा-पाठ करती रही। अब बेटी बड़ी हो गई, बेटी की शादी की चिंताएँ होने लगी, चर्चा होने लगी। तो उसकी माँ को जो था वो लालच मन में था कि अगर ये बेटी को हम विदा कर देंगे तो ये दूसरे घर जाकर वो 5 मोहरें जो सोने की रोज़ उसको मिलती हैं वो मिलना बंद हो जाएगा। तो उनके मन में लालच हो गया। अब लालच हो गया तो उन्होंने फिर ऐसा लड़का ढूँढने की को निश्चय किया कि वो गरीब हो, उसके अनाथ हो, कोई माँ-बाप ना हो, तो उसकी शादी करके हम बेटी को हम अपने घर में ही रख लेंगे। तो उनको ऐसे ही एक गरीब घर का लड़का मिल गया। अब मिल गया तो उन्होंने उसको शादी करवा के अपनी बेटी को अपने घर में रहे और शर्त उन्होंने ये रखी कि जैसे ही सुबह 4 बजेंगे वैसे तुम अपनी पत्नी को नहीं जगाओगे, मैं जाके तुम्हारी पत्नी को अपनी बेटी को जगाऊँगी, उसका चेहरा देख के ही मैं कुछ काम करूँगी। उन्होंने बहाना बना दिया अपने दामाद को, उन्होंने ये बात छुपाई कि उनकी बेटी के पास सुबह 5 मोहरें आ जाती हैं। तो ऐसे ही करते दामाद ने समझा नहीं, दामाद सोचा कि माँ की ममता है तो हो सकता है कि ऐसा हो जाता होगा। माँ अपनी बेटी का ही चेहरा देख के उठती हूँ। तो ऐसे ही करते-करते कुछ महीने बीत गए। तो बीतने तो एक दिन क्या हुआ, उसकी माँ की आँख जल्दी नहीं खुल पाई तो इधर बेटी के पास जो नियम था वो हो गया। बेटी के पास 5 मोहरें रखी थी, बेटी सो रही थी तो उसके पति ने ये सब देख लिया, उसने जगाया और उसने वो 5 मोहरें उठाई तो वो पूरी बात को समझ गया। उसने कहा कि उसकी माँ हमें लगता है कि ये लालच की वजह से ही अपनी बेटी के पास आती हैं और 5 मोहरों को उठा के ले जाती हैं। तो अब वो जैसे ही उसको पता चलता है तो इधर उसकी माँ आ जाती है, वो सब उसको देख लेती हैं, वो पूरा माजरा समझ लेती हैं कि अब दामाद को पता चल गया, अब दामाद उनकी बेटी को लेके घर से चला जाएगा और हमारे घर से जो धन संपत्ति आ रही थी वो नष्ट हो जाएगी, वो आना बंद हो जाएगी।
इस तरह से माँ के मन में जो लालच था, तो माँ ने क्या किया, सर उसका दामाद का चाकू से कुल्हाड़ी से काट दिया। काटने के बाद माँ सर को ले ही जा रही थी, तभी सूर्यदेव भगवान ने देखा कि हमारी भक्त के पति की इतनी बुरी दुर्दशा करी है इसकी लालच की वजह से, उसके बुरे कर्मों की सजा इसको जरूर मिलनी चाहिए। तो सूर्यदेव भगवान आते हैं नीचे धरती पर, तो साधु का भेष रख के उस औरत से बोलते हैं, उसकी माँ से बोलते हैं कि तुमने अपने दामाद की हत्या की है ना, वो मैंने तुम्हें देख लिया है, इसलिए तुम उसका सर मुझे दे दो, नहीं तो मैं पूरे गांव में तुम्हारी ये बात बता दूंगा, पूरे नगर में तुम्हारी ये बात बता दूंगा, तो सब लोग तुम्हें निष्कासित कर देंगे और तुम्हें बहुत ही ज़्यादा सजा मिलेगी। तो इस डर की वजह से वो जो माँ होती है वो सर दामाद का उठा के उस साधु को दे देती है। साधु उठा के, भैया साधु क्या, वो तो सूर्यदेव भगवान ही थे, वो जाते हैं, वो सर को अपने दामाद के उसके जो उसका धड़ नीचे का हिस्सा था वहीं पर उसका सर लगा देते हैं और उसमें अमृत जल छिड़क देते हैं, और वहीं पर वो दामाद उनका जीवित हो उठता है। और वो जीवित होकर और अपने घर से जैसे ही लौट के आता है, ऐसी उनकी पत्नी पूछती है कि आप कहाँ चले गए थे, आज रविवार का दिन है और मैं आपको पता है कि रविवार के दिन मैं सूर्यास्त होने के पहले ही भोजन करती हूँ, वो भी आपके हाथों से। तो फिर उसके पति ने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई कि उसकी माँ उसको लालच की वजह से कहीं ना जाने देती थी, उसको सुबह सुबह उसका चेहरा देखती थी। उसने पूरी बात जैसे ही अपनी बेटी को बताई, तो उसकी जो बेटी थी वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा घृणा करने लगी, बहुत ज़्यादा घृणित हो गई और उसने घर को छोड़ने का निश्चय कर लिया। और इस तरह वो अपने पति को लेकर कहीं दूर जगह रहने लगी। इस तरह उनकी माँ को लालच की वजह से इतना सब कुछ भुगतना पड़ा और उसके घर से लक्ष्मी जी हमेशा हमेशा के लिए चली गई, और इधर उनकी बेटी अपने पति के साथ सुख समृद्धि से रहने लगी। और सूर्यदेव की कृपा से कुछ समय के बाद उनके बेटी के भी एक छोटी सी बेटी हुई और इस तरह से सच की जीत हुई और झूठ का विनाश हुआ, झूठ का नाश हुआ। और इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, हमें कभी भी अपने मन में लालच नहीं रखना चाहिए, चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति बनी हो, हमें गलत रास्ता कभी भी नहीं रखना चाहिए, कभी भी गलत रास्ता नहीं चलना चाहिए। तो यदि आप लोग रविवार के दिन व्रत ना रह पाए, तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं कि स्नान ध्यान करने के बाद हम लोग सूर्यदेव भगवान को लाल चंदन डाल के, लाल सिंदूर डालकर जल में उनको अर्पित करें। इससे सूर्यदेव भगवान खुश होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। और सकते हैं तो इतना जरूर से जरूर करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ हमारी वीडियो को फुल वॉच करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा, जय माता दी।